इस तरह से लेखक कहता है कि वह मूर्तिकार उस नाक को लगाने के लिए बेचैन था, क्योंकि वह इस बात को समझता था कि यदि ये नाक नहीं लगाई गई तो मैं जिस मकसद के लिए जाना चाहता हूँ वह मेरा पूरा नहीं होगा। मुझे इस नाक लगाने से कुछ धन भी प्राप्त होगा, इसलिए वह किसी तरह से हार को मानने वाला नहीं था। और उसने कहा कि मैं एक उपाय आपको बताता हूँ, लेकिन ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ ये गोपनीय रहना चाहिए, हम लोगों तक सीमित रहना चाहिए, ये अखबारों में ना छपवाया जाए, बाहर इसकी चर्चा ना की जाए। तो ये सुनते ही सभी अधिकारियों ने जहाँ पर सभा बैठी हुई थी उसके सभी खिड़की दरवाजे बंद करवा दिए। तो वहाँ पर मूर्तिकार ने बात कही कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाना तो बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए हम ऐसा उपाय कर सकते हैं कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक इस पर लगा दी जाए। जब उन्होंने ये बात कही तो बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। जैसे ही मूर्तिकार ने ये बात कही थी कि किसी जिंदा की नाक इस मूर्ति पर लगा दी जाए, तो ये सुनते ही वहाँ पर जितने भी अधिकारी बैठे हुए थे सभी में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाने का मतलब होता है मौन हो जाना। सभी चुप हो गए, शांत हो गए, सभी मौन हो गए कि ये मूर्तिकार कह क्या रहा है। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि एक जिंदा व्यक्ति की नाक इस मूर्ति पर लगाई जाए। सभी आश्चर्यचकित होकर के शांत हो गए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। लेखक कहता है कि सभी उस मूर्तिकार की बात को सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए, सन्नाटा छा गया। लेकिन मूर्तिकार ने जब देखा कि ये सभी परेशान हैं तो उसने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि यह कार्य आप मुझ पर छोड़ दीजिए, केवल मुझे आपकी इजाज़त की आवश्यकता है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस कार्य को भी पूरा करूँगा। वह उच्च अधिकारियों से इजाज़त मांग रहा था कि आप मुझे इजाज़त दे दीजिए कि ऐसा कार्य करना है, आपकी इजाज़त के बाद मैं इस कार्य को पूरा करूँगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इस कार्य को मैं ही पूरा करूँगा। इस तरह से वह मूर्तिकार उन उच्च अधिकारियों से इजाज़त को लिए मांग रहा था। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। अखबारों में जो खबर छपवाई गई वो केवल इस बात की छपवाई गई थी, ये कहा गया था कि जो नाक का मसला था, जो नाक की समस्या थी, जॉर्ज पंचम की जो नाक लगानी थी, वह समस्या हल हो गई। अब वह समस्या की पूर्ति हो गई है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अखबारों में ये खबर छपवा दी गई कि जॉर्ज पंचम की नाक की जो समस्या थी कि ये जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ से लगाई जाए, कैसे लगाई जाए, तो ये समस्या समाप्त हो गई है और इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति की जो नाक है वो लगाई जा रही है। ये बात अखबारों में पूरी तरह से छपवा दी गई। इस तरह से जो अखबार थे उन अखबारों में इस तरह की खबरें छप गईं। लोगों तक ये संदेश पहुंच चुका था कि जॉर्ज पंचम की नाक लग रही है, जॉर्ज पंचम की नाक की जो समस्या थी वो समस्या हल हो गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। जिस तरह से पहले उस मूर्ति के आसपास पहरे लगाए जा रहे थे, उस मूर्ति की सुरक्षा में
बहुत अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। जब ये समस्या समाधान हो रही थी, अखबारों में ये बात छप गई थी कि नाक की समस्या समाप्त हो गई है, तो फिर से वैसे ही पहरेदारों को लगा दिया गया जो उस मूर्ति की रक्षा कर सके। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। जो उस मूर्ति के आसपास तालाब था, उस तालाब को सुखाया गया और सुखा करके उसके लिए अच्छी तरह से साफ किया गया, उसका सौंदर्यीकरण किया गया, उस तालाब को सुंदर बनाया गया। उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया। यानी उसकी रवाब अर्थात जो है उसके अंदर जो भी काई इत्यादि या कीचड़ इत्यादि जो थी उसके लिए निकाला गया और निकालने के बाद में उसमें फिर से साफ स्वच्छ ताज़ा पानी भरा गया। जब उसमें ताज़ा पानी भरा गया, फिर जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए, इसलिए लगाया गया। तालाब में पानी इसलिए भरा गया था, यही मकसद था तालाब में पानी भरने का कि उसके चारों तरफ नमी रहे, उस मूर्ति के चारों तरफ नमी रहे और उस पर जो जिंदा नाक लगाई जाएगी वो जिंदा नाक सूखने ना पाए। यदि नाक सूख गई तो पता चल जाएगा कि ये नाक अलग से लगाई गई है। इसलिए वहाँ का जो वातावरण था उसके लिए आर्द्र बनाया गया, नमी युक्त बनाया गया, जिससे ये नाक सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी कि यह कार्य क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जनता तक बात पहुंचाने के लिए पहले ही मना कर दिया गया था। इसलिए जनता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह कार्य क्यों किया जा रहा है, तालाबों को क्यों सुखाया जा रहा है, क्यों इसमें ताज़ा पानी भरा जा रहा है, इसकी जानकारी जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। लेखक कहता है कि तैयारियां चल रही थीं, सभी तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही थीं। जिसको जिस कार्य के लिए सौंपा गया था वह उस कार्य में लगा हुआ था, लेकिन सबसे अधिक जो परेशान था वो था मूर्तिकार। मूर्तिकार ये बात विचार कर रहा था कि मैंने ये कह तो दिया कि किसी जिंदा की नाक लगा दी जाए, लेकिन ये जिंदा की नाक मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लगाऊं, ये व्यवस्था कैसे करूं, ये सब उसके दिमाग में चल करके वह जो है बहुत अधिक परेशान हो रहा था। वह अपनी बातों में ही फंस गया था। उसे लग रहा था कि मैंने जो बात कही है वो शायद मुझे परेशान करती रहेगी, मैं इस बात को कैसे पूरा करूं, और यदि मैं इस बात को पूरा नहीं करता हूं तो इसमें मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी और इसका मुझे दंड भी मिल सकता है। इस तरह से मूर्तिकार विचार करके बहुत ही परेशान हो रहा था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई। जो भी मूर्तिकार मदद मांग रहा था, लगातार कमेटी वाले उसे मदद प्रदान कर रहे थे, मदद दे रहे थे। लेकिन इस हिदायत के साथ ही एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, ये भी हिदायत दी गई थी। यानी कि जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने ये बात की हिदायत दे दी थी कि रानी के आने से पहले ही इस नाक को लगा दिया जाए। जो भी चाहिए वो दिया जाएगा, जो भी मदद चाहिए वो मदद दी जाएगी, परंतु ये नाक रानी के आने से पहले लगा देनी चाहिए, लग जानी चाहिए। धीरे धीरे रानी के आने का जो दिन था वो नज़दीक आता चला जा रहा था, इसलिए सभी के अंदर परेशानियां लगातार बढ़ रही थी। मूर्तिकार उस कार्य को करने में लगा हुआ था। उसके लिए जो भी मदद चाहिए मदद दी जा रही थी, लेकिन हिदायत पहले ही दे दी गई थी कि इस कार्य को तुम्हें रानी के आने से पहले ही पूरा करना है।